बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक देखेंगे वो है हमारे पास मैसेज ब्रॉडकास्टिंग का। ठीक है, मैसेज ब्रॉडकास्टिंग से मतलब ये है कि लेट सपोज़ हमारे पास 5 क्लाइंट्स हैं और एक सर्वर है। उन क्लाइंट्स में से अगर कोई एक क्लाइंट सर्वर को मैसेज भेजता है तो सर्वर क्या करेगा, उस मैसेज को बाकी सारे क्लाइंट्स की तरफ ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, तो मतलब किसी भी क्लाइंट ने सर्वर को एक मैसेज भेजा, सर्वर ने क्या करना है, उस मैसेज को सारे क्लाइंट्स की तरफ क्या कर देना है, ब्रॉडकास्ट कर देना है। ब्रॉडकास्ट का मतलब हम दूसरे सेंस में ये ले सकते हैं कि हर क्लाइंट को वो मैसेज भेज देगा। ठीक है, सिवाय उस क्लाइंट के जिस क्लाइंट ने उसको मैसेज भेजा होगा। तो सबसे पहले हम कोड देखते हैं क्लाइंट साइड का, फिर हम सर्वर साइड पे मूव करते हैं। क्लाइंट साइड में सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एक सॉकेट क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम इस सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक मैसेज रीडर का इंस्टेंस बना हुआ है। अब ये मैसेज रीडर हमारे पास एक क्लास है जो हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। मैसेज ब्रॉडकास्ट पैकेज के अंदर ये 2 क्लासेस हैं, क्लाइंट की और एक मैसेज रीडर की है। मैसेज रीडर के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है इंटरफेस कौन सा, रनेबल के नाम से। यहाँ पे हम एक प्राइवेट सॉकेट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक सॉकेट पास कर दी। जबकि हमने इसके अंदर रनेबल इम्प्लीमेंट किया था तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास रन का मेथड होना लाजमी है। अब रन के मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक डाटा इनपुट स्ट्रीम बना रहे हैं। ठीक है, और एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बना रहे हैं। और उसके अंदर हमने क्या किया है, वाइल ट्रू एक लूप लगाया है। जब तक हमारा लूप ट्रू है तब तक क्या करो, मैसेज को रीड करते रहो और उस मैसेज को डिस्प्ले करते रहो। अब इसका मतलब है कि ये जो हमने ऊपर सॉकेट बनाई हुई है ना, ठीक है, जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स होंगे उन क्लाइंट्स की सॉकेट 1 बाय 1 इसके अंदर स्टोर होती जाएगी। जितनी दफ़ा हमारा थ्रेड चलेगा, जितने क्लाइंट्स हमारे होंगे उतनी बार हमारी ये क्लास रन होगी। तो हर क्लाइंट के लिए ये क्लास अलग से बनेगी और जब तक वो क्लाइंट आता रहेगा तब तक ये क्या करेगा, मैसेज रीड करेगा और मैसेज रीड करने के बाद उसको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। क्लाइंट के अंदर जाते हैं, मैसेज रीडर के बाद हमने उसको क्या किया, एक थ्रेड के अंदर पास कर दिए। जो थ्रेड क्या करेगा, रन वाले मेथड को जाके एग्जीक्यूट कर देगा, जो कि हमारा मैसेज रीडर क्लास के अंदर बना हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं डाटा आउटपुट स्ट्रीम। स्कैनर की क्लास बनाई इनपुट लेने के लिए। ठीक है, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मैसेज के अंदर हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं sc.next लाइन। यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन की जगह सिर्फ नेक्स्ट भी लिख दें तब भी ठीक है, नेक्स्ट लाइन भी लिख दें तब भी ठीक है। नेक्स्ट लाइन हम यूज़ करते हैं किसी एक पैराग्राफ या किसी एक सेंटेंस के लिए, या हम ऐसी स्ट्रिंग के लिए लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन का आप सिंपल रूल ये याद रखें कि जब हम स्ट्रिंग के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक से ज़्यादा वर्ड्स आ जाते हैं, 3 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं या 5 हैं, तो जब हम स्पेस देते हैं तो जो नेक्स्ट का हमारे पास मेथड होता है वो स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता। तो नेक्स्ट लाइन जो हमारे पास होता है आपके अंदर स्ट्रिंग्स को स्पेस के साथ भी एक्सेप्ट करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली एक मैसेज इनपुट लिया यूज़र से और उसको क्या किया हमने dos.writeUTF, इसको हमने सर्वर साइड पर राइट कर दिया। राइट करने के बाद हम चेक कर रहे हैं अगर वो हमारा मैसेज इक्वल के इक्वल है, सॉरी एग्जिट के इक्वल है, तो क्या कर दो, लूप ब्रेक कर दो। एल्स वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सर्वर की साइड पे जाके मैसेज हमारा राइट हो जाएगा जो भी यूज़र ने यहाँ पे इनपुट दी होगी। तो ये एक सिंपल से यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे एक मैसेज रीड करना है। ठीक है, और इस मैसेज को क्या करना है, सर्वर की तरफ आपने राइट कर देना है। मैसेज रीडर क्लास के अंदर सिंपली क्या हो रहा है, रनेबल का इंटरफेस हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रहा है, एक सॉकेट उसके अंदर क्रिएट हो रही है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया जिसको हम सॉकेट के इक्वल कर रहे हैं, जो हमारा करंट क्लाइंट होगा उसके सॉकेट के इक्वल हम इस सॉकेट को कर रहे हैं जो हमने मैसेज रीडर क्लास के अंदर बनाई है। रन मेथड के अंदर सिंपली क्या कर रहे हैं, एक इनपुट स्ट्रीम बना रहे हैं, मतलब कि हम सर्वर साइड पे मैसेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो एक मैसेज हमने वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग वेरिएबल। लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उस मैसेज को कंटिन्यूसली रीड कर रहे हैं। अब ये तब तक रीड करता रहेगा जब तक क्लाइंट यहाँ से हमारे पास एग्जिट इंटर नहीं करेगा। ठीक है, तब तक हमारे पास मैसेज रीड भी होता रहेगा और ये राइट भी होता जाएगा जाके सर्वर साइड पे। ठीक है, तो होपफुली कि आपको ये वाला कोड समझ आ गया होगा। उसके बाद हम सर्वर साइड पे जाते हैं कि सर्वर साइड पे हमने किस तरह कोड लिखना है। अब सर्वर साइड पे जब हम मैसेज ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहली बात तो ये आनी चाहिए कि जो हमारा सर्वर होगा वो
मल्टी थ्रेडेड सर्वर होगा, ठीक है। मतलब कि वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा क्लाइंट्स को हैंडल करने की फैसिलिटी रखता होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वही क्लास जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी क्लाइंट हैंडलर के नाम से, जो क्या करता है हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स को हैंडल कर सकता है एट द सेम टाइम। एक तो वो क्लास बनेगी और एक हमारे पास आती है ब्रॉडकास्ट मैसेज की क्लास। सबसे पहले हम ब्रॉडकास्ट मैसेज क्लास को देखते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया है, इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है रनेबल का, और इसके अंदर हम एक लिस्ट बना रहे हैं, स्टैटिक अरे लिस्ट सॉकेट। हम एक सॉकेट टाइप की लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, सॉकेट टाइप की लिस्ट जिसका नाम हमने रखा हुआ है क्लाइंट्स, ठीक है। अब ये जो हमने जिस चीज़ की लिस्ट बनानी होती है, हम यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर उस चीज़ का नाम देते हैं। हम ये जो सॉकेट जावा के अंदर क्लास बनी है उस क्लास की एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, सॉकेट क्लास की एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम हमने क्या रखा है क्लाइंट्स। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस लिस्ट के अंदर हम वो सारे क्लाइंट्स सेव करेंगे जितने क्लाइंट्स हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट होते जाएंगे। सपोज़ करें यहाँ पे हमारे पास 5 क्लाइंट्स कनेक्ट होते हैं, तो इस क्लाइंट के अंदर हमारे पास पाँचों क्लाइंट्स का सॉकेट एड्रेस पड़ा होगा। सॉकेट एड्रेस क्यों पड़ा होगा, क्योंकि हमने सॉकेट टाइप की लिस्ट बनाई हुई है, तो इसके अंदर जो क्लाइंट्स आएंगे उनकी जो सॉकेट्स होंगी उनका एड्रेस स्टोर होगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने एक प्राइवेट स्ट्रिंग वेरिएबल लिया मैसेज के नाम से, प्राइवेट सॉकेट के नाम से एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद ब्रॉडकास्ट मैसेज का हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, 2 पैरामीटर, एक स्ट्रिंग मैसेज और एक सॉकेट एड्रेस जिसको हम इसके इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी सॉकेट सिर्फ पास कर रहे हैं। अब रन का फंक्शन क्या करेगा, अब यहाँ से हमारे पास जो सर्वर काम करेगा ना, इस क्लास के थ्रू हमारा मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट कैसे होगा, वर्ड रन के अंदर गए, यहाँ पे हमने ट्राई कैच का ब्लॉक लगाया। अब यहाँ पे हमने ये जो फॉर लूप लगाया हुआ है ना, ये वाला फॉर लूप, इसको हम फॉर ईच लूप बोलते हैं, ठीक है, फॉर ईच लूप। इसके थ्रू हमने क्या करना है, अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना है थ्रू ऑल क्लाइंट्स, टू ऑल क्लाइंट्स। जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स होंगे ना, उन सारों को हमने अपना डिज़ायर मैसेज भेज देना है जो हमारे पास रिसीव हुआ है क्लाइंट की तरफ से। इसके अंदर कंडीशन क्या लगी हुई है, फॉर सॉकेट सॉक कॉलन क्लाइंट्स। अब इसका ये मतलब है कि ये जो सॉकेट है SOC, जब तक ये इस क्लाइंट लिस्ट के अंदर है, मतलब कि सपोज करें कि आपके पास इस क्लाइंट लिस्ट के अंदर 5 क्लाइंट्स हैं, तो ये सॉकेट स्टार्ट कहाँ से होगी, सॉक से स्टार्ट होगी, फर्स्ट क्लाइंट से, और जब तक ये एंड क्लाइंट तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये हमारा फॉर ईच का लूप चलता रहेगा। और इस लूप के अंदर हमने लॉजिक क्या लगाई हुई है, इफ़ सॉक इज़ नॉट इक्वल टू S, जब तक ये सॉकेट अपने एड्रेस के इक्वल नहीं हो जाती। देखिए हमारे पास 5 क्लाइंट्स थे, एक क्लाइंट ने मैसेज भेजा, वो एड्रेस हमारे पास स्टोर हो गया, बाकी 4 क्लाइंट्स भी हमारे पास इस लिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं, और जिस क्लाइंट ने मैसेज भेजा था वो भी हमारे पास इस लिस्ट के अंदर है। तो हम कंडीशन ये लगा रहे हैं कि जब तक ये जो फॉर लूप हमने लगाया इसके अंदर इफ़ कंडीशन लगी हुई है, इफ़ सॉक इज़ नॉट इक्वल टू S, जब तक ये सॉकेट अपने एड्रेस के इक्वल नहीं हो जाती ना। अब इनिशियली ये क्या है, अपने एड्रेस के इक्वल नहीं है, ठीक है, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉक इज़ नॉट इक्वल टू नल मतलब कि अभी तक ये सॉकेट अपने एड्रेस के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है। तो लूप के अंदर जाएंगे, सिंपली हमने क्या किया हुआ है, DOS एक डाटा आउटपुट स्ट्रीम बनाई है, और हम क्या कर रहे हैं, उस स्ट्रीम के थ्रू एक मैसेज को राइट कर रहे हैं। अब ये राइट फर्स्ट टाइम सपोज करें हमारे पास क्लाइंट्स में से पहला क्लाइंट गेट हो गया आगे, इस लिस्ट में से पहला क्लाइंट है, पहला क्लाइंट आ गया, ठीक है, पहले क्लाइंट को हमने क्या किया, ये वाला मैसेज राइट कर दिया। अब दोबारा ये कंडीशन चेक होगी, अगर वो अपने एड्रेस के इक्वल नहीं है तो दूसरे क्लाइंट पे चले जाएगा, वो दूसरे क्लाइंट पे गया, उसने क्या किया, दूसरे क्लाइंट को भी ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह तीसरे क्लाइंट पे जाएगा हमारे पास, अगर सॉकेट एड्रेस इक्वल नहीं होता, तीसरे क्लाइंट को भी जाके क्या कर देगा, ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। इट्स मीन के ये वाला लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये वाला मैसेज जो क्लाइंट की तरफ से हमें मिला है वो सारे क्लाइंट्स की तरफ जाके डिस्प्ले नहीं हो जाता, तब तक ये लूप हमारे पास चलता रहेगा। ये हमारे पास मैसेज ब्रॉडकास्ट की लॉजिक लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज ब्रॉडकास्टिंग, ये हमारे पास मैसेज ब्रॉडकास्ट करने की लॉजिक लगी हुई है, किसके अंदर, इस ब्रॉडकास्ट मैसेज क्लास के अंदर। उसके बाद हम क्लाइंट हैंडलर में जाते हैं। क्लाइंट हैंडलर में हमने क्या किया है, अब प्राइवेट सॉकेट सॉक, ठीक है, जो हमने एक
वेरिएबल बनाया, डाटा मेमोरी से कह सकते हैं, एक इंस्टेंस कह सकते हैं सॉकेट क्लास का। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसको हमने क्या किया, इस सॉकेट को इक्वल कर दिया। सॉकेट के मतलब क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आएगी उसकी सॉकेट किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। हर क्लाइंट के लिए ये क्लास अलग से रन होगी, ठीक है। हर क्लास के लिए, हर क्लाइंट के लिए अलग से इंस्टेंस बनेगा, उसकी अलग सॉकेट होगी, ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास ये क्लास है ये भी क्या कर रही है, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी हमारे पास रन का मेथड लाजमी होगा, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस रन के अंदर हमने क्या किया है, ट्राई क्रैश का ब्लॉक लिखा है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक इनपुट स्ट्रीम बना रहे हैं। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, क्लाइंट से एक मैसेज रीड करेंगे। इनपुट हम किस लिए बनाते हैं, जब हम दूसरी साइड से मैसेज को रीड करते हैं, और आउटपुट स्ट्रीम हम तब बनाते हैं जब हम दूसरी साइड पे मैसेज को डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हमने इनपुट स्ट्रीम बनाई, इसका मतलब है कि हम क्लाइंट साइड से एक मैसेज रीड करेंगे। वो रीड करके हम किसके अंदर स्टोर करवाएंगे, मैसेज के अंदर। वाइल लूप के अंदर चलेंगे, यहाँ पे हमने लिखा हुआ मैसेज इज इक्वल टू dis.read_utf। यहाँ पे हमारा मैसेज रीड होके यहाँ पे स्टोर हो गया, जो भी क्लाइंट ने मैसेज भेजा है। उसके बाद हम ब्रॉडकास्ट मैसेज का एक इंस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट मैसेज। अब उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दो चीज़ें पास कर रहे हैं, ये वाला मैसेज पास कर रहे हैं और ये वाली सॉकेट का एड्रेस पास कर रहे हैं। अब ये सॉकेट कौन सी है, जो क्लाइंट हमारे साथ कनेक्ट हुआ है, जिस क्लाइंट ने हमें मैसेज भेजा है, ये वाला मैसेज जो हमारे पास आया है, ये वो मैसेज और उस क्लाइंट का सॉकेट एड्रेस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेज। अब वो जो क्लाइंट ने हमें मैसेज भेजा है वो इस मैसेज के इक्वल स्टोर हो जाएगा, और उस क्लाइंट का जो सॉकेट एड्रेस है वो इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि इसके अंदर जो क्लाइंट हमें मैसेज भेजेगा और यही क्लाइंट जो उसका सॉकेट एड्रेस होगा, हम ब्रॉडकास्ट मैसेज को उस क्लाइंट का ये मैसेज और उस क्लाइंट का सॉकेट एड्रेस दोनों चीज़ें पास कर रहे हैं। वो जाके इसके अंदर मैसेज इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और सॉकेट एड्रेस इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्लाइंट हैंडलर के अंदर न्यू थ्रेड BM ब्रॉडकास्ट मैसेज का हमने एक्स का जो इंस्टेंस था वो हमने थ्रेड बना के उसको पास कर दिया, उस थ्रेड को क्या कर दिया, हमने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं जो मैसेज हमें क्लाइंट ने भेजा है वो एग्ज़िट के इक्वल तो नहीं है। अगर वो एग्ज़िट के इक्वल होगा तो क्या करेंगे, हम अपना लूप टर्मिनेट कर देंगे। एल्स हम क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेज डॉट क्लाइंट्स डॉट रिमूव सॉकेट। अब ये हम सॉकेट रिमूव क्यों कर रहे हैं, अगर हमारे पास क्लाइंट मैसेज भेजता है एग्ज़िट का तो हम लूप से बाहर आएंगे और उस क्लाइंट को इस लिस्ट में से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब ये क्लाइंट्स क्या चीज़ है, ये क्लाइंट्स हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है सॉकेट टाइप की, जो हमने ब्रॉडकास्ट मैसेज के अंदर बनाई थी, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, जितने भी क्लाइंट्स आ रहे थे इस लिस्ट के अंदर हमारे पास स्टोर हो रहे थे, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे जाते हैं क्लाइंट हैंडलर के अंदर, अगर हमारे पास उस क्लाइंट का मैसेज एग्ज़िट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो क्लाइंट हमारे साथ फर्दर कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, वो अपना कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, उस क्लास में जो लिस्ट बनी हुई है क्लाइंट्स की, उसके अंदर जो ये सॉकेट पड़ी हुई थी उस सॉकेट को रिमूव कर देंगे जिस सॉकेट के साथ हमारे पास एग्ज़िट का मैसेज आया होगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम क्या कर रहे हैं, उस सॉकेट को क्लोज कर देंगे, हमारा कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। होप सो कि आपको इस कोड की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने सर्वर के कोड की तरफ। सर्वर के अंदर जाएं तो सर्वर के अंदर आप देखें क्या लिखा हुआ है, सर्वर सॉकेट SS एक सर्वर क्रिएट किया जिसका पोर्ट नंबर हमारे पास ये है। उसके बाद हम एक वाइल लूप लगा रहे हैं। वाइल लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक सॉकेट क्रिएट कर रहे हैं S = SS.accept, जो क्या करेगा, क्लाइंट के कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट हैंडलर का एक इंस्टेंस बना रहे हैं CH न्यू क्लाइंट हैंडलर S। इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉकेट पास कर रहे हैं इस क्लाइंट की। अब ये सॉकेट जाके इसके अंदर स्टोर हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, वो फिर इसके इक्वल हो जाएगी। मतलब कि हर क्लाइंट के लिए अलग से एक सॉकेट बनेगी और वो क्लाइंट हैंडलर क्लास के अंदर स्टोर होती जाएगी। अब क्लाइंट हैंडलर को हमने जब वो सॉकेट भेज दी, उसके बाद हम साथ ही क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेज डॉट क्लाइंट्स डॉट एड S। अब इसका मतलब ये है कि ब्रॉडकास्ट मैसेज की जो क्लास है
उसके अंदर जो हमारे पास लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या ऐड करो, ये सॉकेट ऐड कर दो। जो क्लाइंट अभी हमारे साथ कनेक्ट हुआ है उसका सॉकेट एड्रेस जाके क्लाइंट्स वाली लिस्ट के अंदर ऐड कर दो, जो कि बनी हुई है हमारे पास ब्रॉडकास्ट मैसेज क्लास के अंदर। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट बनी हुई है पब्लिक स्टैटिक अरे लिस्ट सॉकेट क्लाइंट्स। अब ये क्लाइंट्स लिस्ट का नाम है और ये लिस्ट कौन सी है, सॉकेट टाइप की लिस्ट है। तो इसलिए हम इस लिस्ट को क्या पास कर रहे हैं, सॉकेट पास कर रहे हैं। इस चीज़ को हम माइंड में रखें कि हम उसको सॉकेट टाइप लिस्ट को सॉकेट ही पास कर सकते हैं, सॉकेट के अलावा कोई भी चीज़ हम उसको पास नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास जो एस होगा ना, इसके अंदर जो सॉकेट एड्रेस आएगा वो एड्रेस जाके हमारे पास इस लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास मैसेज एग्जिट का होता है तो हमारे पास उस लिस्ट में से उस सॉकेट को रिमूव कर दो जिस क्लाइंट ने हमें एग्जिट का मैसेज भेजे। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम क्या कर रहे हैं, थ्रेड बना रहे हैं और थ्रेड के अंदर हम ch को पास कर रहे हैं। ch हमारे पास ऑलरेडी इंटरफेस उसने इम्प्लीमेंट किया हुआ रनेबल का, तो वो क्या कर दिया, हमने उस थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। और जब तक हमारा क्लाइंट कम्युनिकेट करता रहेगा, जब क्लाइंट हमें एक मैसेज भेजेगा तो सर्वर क्या करेगा, उस मैसेज को सारे क्लाइंट्स की तरफ ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।